नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजुल दीक्षित वापस आपके सामने। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट से। हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर एज वेल एज इन कॉन्केव मिरर। अगले पार्ट्स में हम और दूसरे टाइप्स के मिरर के बारे में भी देखेंगे, उनके इमेज फॉर्मेशन, उनके रूल्स को भी समझेंगे। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देयर आर नंबर ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन, तो उन्हीं चीजों को हम आज क्लियर करेंगे। उसको थोड़ा सा समझने से पहले मैं रिफ्लेक्शन को समझाता हूं। देखिए, वेन एवर लाइट स्ट्राइक्स a surface and comes back into the same medium after striking is called as this is called as what? This is called as reflection. अब यहां पे जो है मैं दो कीवर्ड्स के लिए अंडरलाइन करूंगा। पहला है स्ट्राइकिंग और दूसरा है इनटू द सेम मीडियम। तो देखिए, जब भी हमारी बीम ऑफ लाइट, तो अभी हम बीम ऑफ लाइट को एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा कोई भी सरफेस है, इस पर स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद इनटू द सेम मीडियम वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। चलिए, तो देयर आर सम लॉज जो बुक में दिए हैं और जो हमें फॉलो भी करने हैं रिफ्लेक्शन से रिगार्डिंग, उनको भी हम देख लेते हैं। देयर आर टू लॉज which we need to remind. First one is what? Incident ray, reflected ray and normal. They will meet at the same point and into the same plane. अब यहां पे भी आपके लिए दो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। पहला है कि भाई आप इन तीनों लाइन को जानते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना। अब आपको समझना है कि भाई ये कहां मिलेंगे, तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे, पर साथ साथ एक कंडीशन ये भी है कि ये एक सेम प्लेन में ही मिलेंगे। जैसे कि ये बोर्ड मेरा प्लेन है। प्लेन क्या होता है भाई? 2D। तो यहां आप देख रहे हैं ये मेरी इंसिडेंट रे है, दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। और हमें यहां पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना है फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसेस, जहां से हम अपने एंगल्स को मेजर कर सकें। तो ये नॉर्मल जो है, ये हमेशा 90 डिग्री पर आपको खींचना है इस सरफेस से। ध्यान रखिए, इस सरफेस के 90 डिग्री आप खींचेंगे, इस जो लाइन, वो हमारी नॉर्मल कहलाएगी और इसको हम डबल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहां पे वापस अपन को दो एंगल बनाने हैं। पहला एंगल हमारा कौन सा है? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। और दूसरा एंगल हमारा कौन सा है? एंगल आर, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो अब आते हैं हम दूसरे लॉ की तरफ। तो ये हमारा पहला लॉ था। अब थोड़ा जगह हम देखते हैं और अब देखिए सेकेंड लॉ व्हाट क्या है? तो सेकेंड लॉ हमें बताता है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो अब देखिए, पहला और दूसरा लॉ, लॉ बोले तो कानून, ये कभी भी आपके डिनाई नहीं, ये हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है। तो भाई पहला और दूसरा लॉ वैलिड होंगे फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है
कि these laws are valid for all type of surfaces, whether it is curve, whether it is plane, whether it is rough or whether it is smooth, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन देख लिया हमने, उसके लॉज देख लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा कि भाई ये दोनों लॉ जो हैं किसी भी तरीके के सरफेस पर वैलिड होते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि सपोज वी हैव अ रफ सरफेस एंड वी हैव अ स्मूथ सरफेस। तो अगर यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आती है तो यहां आपको किसी भी पॉइंट को आप पकड़ के देखो तो वहां पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड मिलेंगे। बस होगा क्या, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी एज पर द ज्योमेट्री, पर हर एक लाइन पर, लाइट रे पर आपके लिए लॉज वैलिड होते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब सरफेस हमारा स्मूथ है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम रेज कमिंग इन टर्म्स ऑफ बंच। तो अगर रेज आ रही हैं और दे आर कमिंग एट द सेम एंगल, दे विल रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि कैसा होगा, क्लियर होगा, डिफ्यूज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस पॉइंट के लिए समझाया मैं भैया, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं ये भाई हर टाइप के सरफेसेस के लिए वैलिड होते हैं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर और कुछ इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं। तो उन इमेज फॉर्मेशंस को देखने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो भाई इमेज जो है मेरी, ब्रॉडली अगर देखें, अभी हम 10th के सिलेबस से, तो आपको दो तरीके की इमेजेस के बारे में बताया गया है। पहली है रियल और दूसरी है वर्चुअल। दूसरी कौन सी है, वर्चुअल। रियल इमेज में अगर आप देखें तो जो रेज हम निकालते हैं हमारे ऑब्जेक्ट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays actually meet। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रेज एक्चुअल में मिलेंगी, तो मिलने से जो इमेज फॉर्म होती है या होगी उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। अब आते हैं वर्चुअल पर। तो भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays appears to meet, मतलब एक्चुअल में यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज नहीं मिलती हैं, ये लगती हैं कि कहीं पे मिल रही हैं, और जहां मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज जो है फॉर्म होगी। फिर एक टर्म आपने सुना होगा इरेक्ट। ये क्या होता है भाई, इरेक्ट है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा। और फिर आपने एक टर्म देखा होगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, उल्टा। आप जो है इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, हम इनका बार बार यूज करेंगे तो आपको और भी चीजें इनसे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा केस जो है प्लेन मिरर। तो डू नॉट गो फॉर द लाइंस। मेरे पास कोई टूल नहीं है, टूल्स हैं इसमें अवेलेबल, पर अपन इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है, आपके घर पे होता है जो मिरर, और ये मैं खड़ा हूं। अब आपके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा।
वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड आप समझ चुके हो। इमेज फॉर्मेशन के लिए यू नीड एट लीस्ट 2 रेज। अब आपने बार बार देखा होगा कि सिर्फ 2 रे को मिलाते हैं और हम पूरे ऑब्जेक्ट को बना देते हैं। तो एक्चुअल में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, पर हम सिर्फ एक पॉइंट को स्पेसिफाई करके उस कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कर लेते हैं जहां से हम पूरे ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम सिर्फ 2 रेस के लिए लेंगे। एक तो भाई पहली रे मेरी आती है, मेरे मिरर को टकराती है और वापस चली जाती है ना। अब इस चीज को समझिए कि भाई ये सीधी आके वापस कैसे चली गई, तो इसको थोड़ा सा पहले हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो भाई, अपन ने देखा एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आप देखिए ये मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इन केस ये नॉर्मल रे हो गई, कोई भी मेरी रे नॉर्मल से आते हुए सरफेस को टकराए, नॉर्मल से आते हुए सरफेस को टकराए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका पाथ क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका पाथ क्या होगा? जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगी, इस सेम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। तो अब यहां अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ आई कितना है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री है, सर 0 है, तो ऑब्वियसली एंगल आर भी कितना होगा? 0 ही होगा, है ना। एंगल आई इक्वल टू 0, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एंगल आई 0 है, एंगल आर भी 0 होगा। That is why that particular ray which is coming straight or in the same way of the normal, it will go back same. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 0। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो रे है मेरी नॉर्मल पर ही आ रही है, तो नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी। अब अपने को चाहिए एक और रे। मान लीजिए ये रे मेरी इस पॉइंट पे आती है और यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिडेट करते हुए वापस चली जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इमेज कहां बनेगी। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां तो कुछ नहीं हो सकता, हम इसको एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली पीछे, और ये लाइंस जो हैं मुझे अपीयर होते हुए दिखेंगी वर्चुअली मीट होते हुए दिखेंगी, है ना। सो इमेज विल बी हियर। अब देखिए जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए मेरा डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। तो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा इमेज किस तरीके से बन रही है। भाई क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरी रेज रियली मिली? नहीं मिली। तो कैसी है? वर्चुअल है। मेरा ऑब्जेक्ट या मैं खुद उल्टा लटकता हुआ दिखा या सीधा? तो सीधा दिखा। ठीक है, तो ये इरेक्ट है। और डिस्टेंस कहां पर है या पोजीशन क्या है? एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इस लाइन को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर पर और अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।